हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। तो आज का टॉपिक है कि जो मध्यकालीन इतिहास है उससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? तो मोहम्मद बिन कासिम आया था अरब से। उसने भारत में किस क्षेत्र पर हमला किया था? तो 712 ईस्वी में पश्चिम उत्तर भारत पर उसने हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासन कौन था? मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो उस समय शासक था दाहिर। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो उसने क्षेत्र जीते थे सिंध व मुल्तान। सिंध एवं मुल्तान शहर उसने जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो पहला तुर्की आक्रमण करने वाला शासक कौन था? 1986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने। ओके गाइज, भारत में पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो 1986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनी किसका पुत्र था? महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो वो किसका पुत्र था? सुबुक्तगीन का पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना? तो 998 ईस्वी में महमूद गजनवी गजनी का शासक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो गाइज, महमूद गजनवी ने भारत पर टोटल 17 बार आक्रमण किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1001 ईस्वी में गजनवी के आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया? ओके, तो जयपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला? तो 1006 ईस्वी में गजनवी ने मुल्तान पर हमला बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था? तो अब्दुल फतह दाऊद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था? तो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने। कब किया था? 1025 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया था? तो आंसर हो जाएगा जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए महमूद गजनवी ने अंतिम हमला किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर है मोहम्मद गौरी को तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहाँ हमला किया था? तो आंसर है मुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का मुंह देखना पड़ा था? तो आंसर हो जाएगा गुजरात के शासक मूलराज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराई के प्रथम युद्ध जो कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था। उस समय मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो आंसर है पृथ्वीराज चौहान। ओके गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तराइन के दूसरे युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था में किसकी जीत हुई थी? तो तराइन के युद्ध में मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी कहाँ ले गया था? तो अफ़गानिस्तान ले गया था पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर मोहम्मद गौरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावर के युद्ध जो कि 1194 ईस्वी में हुआ था में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया था? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज के गहड़वाल शासक जयचंद को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने किसे दिल्ली और उसके आसपास का इलाका सौंपा? तो आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने नालंदा तथा विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था?
तो नेक्स्ट आंसर इसका हो जाएगा बख्तियार खिलजी। यह मोहम्मद गौरी का सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बख्तियार खिलजी कैसे मारा गया था। तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध में खिलजी मारा गया था। ओके, क्वेश्चन है गुलाम वंश। तो गुलाम वंश के बारे में बताना है। तो गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शशमी और बलबन ने बलबनी शासक की नींव रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बरी, ममलुक तथा दासवंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। नेक्स्ट क्वेश्चन किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित किया था। तो इसका आंसर है मोहम्मद गौरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया। तो इसका आंसर हो जाएगा कैमाज रूमी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। आंसर हो जाएगा अली मर्दन खां। ओके, कुतुबुद्दीन ने बंगाल का सूबेदार किसे घोषित किया था। तो अली मर्दन खां को घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता था। तो उसे कहा जाता था लाख बख्श। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुब मीनार किसने बनवाया। तो कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई है 234 फुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और अजमेर की 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो इसका आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है। तो कुतुबुद्दीन का मकबरा लाहौर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया था। तो आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक की मौत के बाद दिल्ली का शासक बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया। तो दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को शासक बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तुर्कान ए चहलगानी क्या है। तो तुर्कान ए चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक दल है। इसे इल्तुतमिश ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासनकाल में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में मंगोल शासक चंगेज़ खान ने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो आंसर हो जाएगा हुसाइमुद्दीन को इल्तुतमिश ने बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा। तो महाकाल का मंदिर लूटने वाला शासक कौन था। इल्तुतमिश था। और इसने कब लूटा था। तो 1234 से 1235 ईस्वी तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की थी। इल्तुतमिश ने इक्ता नामक व्यवस्था लागू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने किस नाम से सिक्के चलाए थे। तो जीतल एवं टका नाम से इल्तुतमिश ने सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक जिनका शासन रहा उनके बारे में बताना है। तो इल्तुतमिश ने अपनी ही बेटी रज़िया को उत्तराधिकारी बनाया था। रज़िया दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक थी। 1236 ईस्वी में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठी। रज़िया बेगम ने जलालुद्दीन याकूत को आमीर ए आखूर नियुक्त किया था। भटिंडा के सूबेदार
अल्तुनिया ने रजिया से शादी कर ली थी। इसी बीच इल्तुतमिश ने एक पुत्र बरहम शाह ने सत्ता हथिया ली और भटिंडा से दिल्ली आते वक्त रजिया एवं अल्तुनिया की हत्या कैथल के निकट कर दी गई थी। इतिहासकार मिज़हार उन सिराज के मुताबिक रजिया का स्त्री होना ही उसके पतन का कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था? तो सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन बुलंदशहर का इफ्तादार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीन मुसलमान किसे कहा गया? नवीन मुसलमान दिल्ली में बसने वाले मंगोलों को कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर गद्दी हासिल कर ली थी दिल्ली की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल कर ली थी। ये बात 1296 ईस्वी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा कड़ा मानिकपुर का सूबेदार। कड़ा मानिकपुर का सूबेदार था जलालुद्दीन खिलजी के शासक में अलाउद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? तो जलालुद्दीन ने देवगिरी पर कब आक्रमण किया? इसका आंसर हो जाएगा 1296 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? ओके, रिपीट करती हूँ क्वेश्चन, सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की? तो गाइस इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो हाजियों ने अलाउद्दीन के समय दिल्ली पर विद्रोह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? तो अमीनुद्दीन। इसका आंसर हो जाएगा अमीनुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया था? तो अलाउद्दीन ने दैवी अधिकार चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की थी? तो अलाउद्दीन ने सेना में हुलिया रखने की प्रथा शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिलजी वंश में घोड़े को दागने की पद्धति किसने शुरू की थी? तो खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की थी अलाउद्दीन खिलजी ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था? तो मलिक काफूर अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था और इसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे? तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितार एवं तबले का आविष्कार का श्रेय किन्हें जाता है? तो अमीर खुसरो को ही सितार एवं तबले का आविष्कार के श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्न बतूता की पुस्तक रहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन करती है? तो मोहम्मद तुगलक की घटनाओं का वर्णन करती है इब्न बतूता की पुस्तक रहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो कुतुबुद्दीन मुबारक। इसने खलीफा की उपाधि ग्रहण की थी। कुतुबुद्दीन मुबारक अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गयासुद्दीन तुगलक जिसका शासन था 1320 से 1325 ईस्वी। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम क्या था? तो गाजी तुगलक या गाजी बेग तुगलक गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
किस शासन ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की और सबसे पहले ध्यान दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने कृषि में वृद्धि की और इस पर ध्यान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गयासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की थी? तो तुगलकाबाद की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छा संबंध नहीं थे। तो क्या ये सही है? तो निज़ामुद्दीन औलिया। गयासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत निज़ामुद्दीन औलिया से अच्छे संबंध नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जानते हैं? तो जूना खां के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है ऐसा शासन था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना शुरू किया था। तो गाइस, यहाँ पर हमारी टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होती है। इसका पार्ट 2 मैं जल्दी ही लाऊंगी, जिसमें मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड सारे ही क्वेश्चन दिए गए हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट है और जो काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं। और अगर आप यही टेस्ट सीरीज़ ही लगा लेंगे तो आपके मोस्टली जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। ये 1 लाइनर क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।